लेकिन वो किसानों को बरगलाने का काम करती है। ये कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की हो, ये किसान का कभी भला करने वाले नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरे प्रूफ के साथ, जब कांग्रेस यही अध्यादेश कानून लाना चाहती थी तो सुषमा स्वराज ने लोकसभा में जो ये भाषण दिया था, ये मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। आज बीजेपी को ये कहाँ से, ये तीनों अध्यादेश कहाँ से अच्छे लग गए? ये देखो कहाँ है वो राजनाथ, कहाँ है ये बराड़ा, कहाँ है अभिमन्यु जो हर तीसरे दिन कपड़े उतार करके इस किसानों के साथ खड़े होते थे, मंडियों में जाते, आज कहाँ है वो? स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए सड़क का ऊपर प्रदर्शन हिंदी सारे दी लत्ते उतार कर कराया था, कच्चा कच्चा पजामा में फिरे थे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज कहाँ है वो? ये किसान के नहीं है, ये जो पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, ये किसान के दुश्मन है, ये अपने देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उचाना की मंडी में आप जाके देखिए कि आज तक कोई भी 1650 से ऊपर यदि बाजरे की खरीद हुई है तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। ना तो उसका ट्रैक्टर आया जो पहले संसद में कौन थे ट्रैक्टर लेके गया है, आज लगाम नौ ट्रैक्टर देखा कड़े ही आया है कौन से स्टेट में, ना वो कभी माइक के सामने आता है या किसी पत्रकार के सामने आता है। पता नहीं दुष्यंत चौटाला है कि नहीं, खो गया कहीं, ये भी नहीं पता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में कहा था कि मेरे देश का किसान जो है 5-5 फुट लंबी जो है तो आलू उगाता है, आलू। तो सुषमा स्वराज ने कटाक्ष करा था कि ये वो घिया बता रहे होगा बेटा। तो ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे लोग या कोई भी इस प्रकार के लोग हों, राजनेता, किसान आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली के राम राम। जींद कैथल हाईवे जाम कर रखा है किठाना गांव के, और उसके साथ में लगते हुए करीबन 18-19 गांव ने जो थुआ तपा के अधीन भी आए हैं। लगभग सारी खापें साथ दे रही हैं, सारे गांव साथ दे रहे हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है 3 अध्यादेशों को लेकर है जो लागू किए गए हैं। कमलेश डांडा बना कर भेज रखी है। जिस तरज पे दाड़न खाप ने, चहल खाप ने और धुआ तपा ने वहाँ पर दुष्यंत चौटाला का विरोध किया, उका पानी बंद कराया, ब्रजेंद्र सिंह का किया। तो इस तरज पे क्या अरे एक जगह यहीं तो लगा लें आप किलायत में कमलेश डांडा का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? जी हम तो यही सभी से यही कहते हैं कि अरे एक सरकार, अरे एक पार्टी का बहिष्कार करो। हम सिर्फ किसान हैं, हम किसान होने के नाते हम सिर्फ किसानों का ही साथ चाहते हैं। हम जो पार्टी है, जो कोई भी पार्टी है, लेकिन वो किसानों को बरगलाने का काम करती है। ये कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की हो, ये किसान का कभी भला करने वाले नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरे प्रूफ के साथ, जब कांग्रेस यही अध्यादेश कानून लाना चाहती थी तो सुषमा स्वराज ने लोकसभा में जो ये भाषण दिया था, ये मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। आज बीजेपी को ये कहाँ से, ये तीनों अध्यादेश कहाँ से अच्छे लग गए? ये देखो सुषमा स्वराज का जो भाषण है, ये लोकसभा में उसने दिया था कि ये जमींदार के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। लेकिन आज ये कहाँ है? कहाँ है वो राजनाथ, कहाँ है ये बराड़ा, कहाँ है अभिमन्यु जो हर तीसरे दिन कपड़े उतार करके इस किसानों के साथ खड़े होते थे, मंडियों में जाते, आज कहाँ है वो? स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए सड़क का ऊपर प्रदर्शन हिंदी सारे दी लत्ते उतार कर कराया था, कच्चा कच्चा पजामा में फिरे थे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज कहाँ है वो? ये किसान के नहीं है, ये जो पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, ये किसान के दुश्मन है, ये अपने देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। किसान 36 कौम, इनका इतना भाईचारा है। अगर किसान मंडी में जाता है फसल बेचने के लिए, पलेदार रोजगार मिलता है, कोई चौकीदार लगे हुए हैं, कोई मंडी में है, कोई सोसाइटी में है। अगर ये कानून इन्होंने लागू कर दिया तो ये समझो किसान नहीं, ये मजदूर भी बर्बाद हो जाएंगे। जितने भी कर्मचारी हैं सब अपना घर ठाली बैठ जाएंगे। तो हम उस मोदी से ये कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी छोड़ो इस पब्लिक की, ये जनता की आवाज़ है, ये जनता जनार्दन की आवाज़ है, ये 36 बिरादरी का भाईचारा की आवाज़ है, ये किसानों की आवाज़ है। हम तो यही कहना चाहेंगे। एमएसपी के बारे में बोल रहे हैं, जो एमएसपी के बारे में बोल रहे हैं, उचाना की मंडी में आप जाके देखिए कि आज तक कोई भी 1650 से ऊपर यदि बाजरे की खरीद हुई है तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। होती नहीं, कहते 1950 आज तक भी क्या नहीं। स्टेटमेंट आवे हैं अखबारों के अंदर निकल के कि धान भी उचित रेट पे मिल रहा है, बिक रहा है, और बाजरा भी उचित रेट पे बिक रहा है। और जो क्योंकि पहले भी स्टेटमेंट आई थी दुष्यंत चौटाला जी की, अगर किसानों को कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाला दुष्यंत चौटाला होगा। लेकिन जब से ये आंदोलन चला है एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। ना तो उसका ट्रैक्टर आया जो पहले संसद में कौन थे ट्रैक्टर लेके गया है, आज लगाम 9 ट्रैक्टर देखा कड़े ही आया है कौन से स्टेट में, ना वो कभी माइक के सामने आता है या किसी पत्रकार के सामने आता है। पता नहीं दुष्यंत चौटाला है कि नहीं, खो गया कहीं, ये भी नहीं पता। पता नहीं है क्या लापता हो रहा है जिसकी।
नाम अपना जी? सुनील आर्य है जी। सुनील आर्य। सुनील आर्य जी, एक और बात है, जब ये आंदोलन चल रहा है तो 2-3 दिन पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह की स्टेटमेंट आई थी जिसमें कहा था अगर एक यानी कि झंडा का नीचे जो किसान नेता का नीचे अगर सारे के सारे आवे हैं तो मैं किसानों के साथ में आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है मार्केट में तय कि भाई जिस तरह से जाट आंदोलन के साथ में गद्दारी करी थी, मेरा कहना नहीं, ये पब्लिक का कहना है कि भाई जिस प्रकार से जाट आंदोलन में गद्दारी हुई थी वही स्ट्रेटजी अपनाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट आई है। तो आप इस बारे में क्या कुछ? ऐसा है, कोई भी राजनेता हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब डिप्लोमेटिक बात करते हैं। चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, इन लोगों को ये मतलब हमारी कास्ट में ला लो, जमींदार बिरादरी में, किसान बिरादरी में, ये एक ऐसे लोग हो गए जिसको हम फ्यूडल बोलते हैं, सामंत। पहले सामंत तो थे ना, बड़े बड़े जमींदार, ये कहते हैं हम किसान हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में कहा था कि मेरे देश का किसान जो है 5-5 फुट लंबी जो है तो आलू उगाता है, आलू। तो सुषमा स्वराज ने कटाक्ष करा था कि ये वो घिया बता रहे होगा बेटा। तो ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे लोग या कोई भी इस प्रकार के लोग हों, राजनेता, किसान आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। किसान एक ही झंडे के नीचे है। जितने भी किसान यूनियनें हैं, जितने भी गुट हैं, चाहे वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का गुट हो, चाहे भानु प्रताप सिंह का गुट हो, चाहे मतलब किसी भी प्रकार से पंजाब के किसानों का गुट हो, सभी एक समन्वय के अंदर दिल्ली में बैठे हैं और एक ही झंडे के नीचे हैं, यूनियन के झंडे के नीचे। तो ये भटकाओ आंदोलन से भटकाओ की बातें हैं। तो एक और है, नहीं, दिग्विजय की भी स्टेटमेंट आई थी लेकिन दुष्यंत की नहीं आई थी। अजय सिंह चौटाला की भी स्टेटमेंट आई थी कि भाई हम तो हमेशा से ही किसान हैं, हमारे तो खून में ही किसान नहीं है, हम तो हमेशा से इनके साथ में खड़े हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोष भी है कि भाई इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं कराया, और कई जगह तो आई है कि ये सबसे बड़े गद्दार घोषित करे गए। ऐसा है, 15 साल में राज मिला है, इन लोगों को राज की मलाई चाटनी है। किसान इन्होंने भट्टी में नहीं देना, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे दिग्विजय सिंह चौटाला हो। इनको पता है कि 4 साल गवर्नमेंट के बचे हुए हैं, पीछे से सब किसानों को पता है। सारा उच्चारण आज खिलाफ है दुष्यंत के कि ये लोग तो लॉकडाउन में भी अपनी शराब बेचते रहे। आपने सुनी होगी दुष्यंत चौटाला की स्टेटमेंट, इसके नाना की फैक्ट्रियां एक बेच रहा है शराब। तो इन लोगों से, किसानों से कोई सरोकार नहीं है। हमारे को बहला फुसला लेते हैं, समय पे 2-4 इमोशनल नारे लगवा लेते हैं, लेकिन अब किसान जो है बहकावे में आने वाला नहीं है। जहाँ तक यहाँ पे ये चल रहा है इस टाइम पे जो रोड जाम कराया गया किठाना गांव के अंदर, ये किलायत में आवे है और किलायत तय कमलेश डांडा बना के भेज रही है जो मंत्री भी है। तो उसकी क्या लाइबिलिटी नहीं बनती, और क्या फिर इस हल्के की लाइबिलिटी नहीं बनती, उनके खिलाफ उचित कदम उठावे? थुआ तपा जो है हमारा है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में बटा हुआ है। थुआ तपा के गाँव जो है, कुछ गाँव उचाना कंस्टिट्यूंसी में है और कुछ गांव जो है कलायत कंस्टिट्यूंसी में है, और दोनों ही जगह से मजबूत नेता हैं। एक जगह उप मुख्यमंत्री है और विपक्ष के नेता भी मजबूत हैं। तो किसान आंदोलन से आप देख ही रहे हैं, किसी ने हाजिरी नहीं लगाई, ना कोई आया, और इस प्रकार की भटकाव की स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, लेकिन कमलेश डांडा के खिलाफ मैंने यहाँ तक क्या कुछ आप रणनीति तैयार कर रहे हो? ऐसा है, ये विरोध केंद्र सरकार का है फिलहाल, क्योंकि अगर केंद्र सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी। अगर देखिए एक मिनट रुक जा भाई, बोला मत बीच में मत। एक मिनट जी, आपकी भी बात ली जाएगी। अगर केंद्र ये तीनों ही विधेयक जो है केंद्र सरकार ने पास करे हैं, तो आजा भाई, तुम आजा। तो हमारी अपील है फिलहाल, हम इस आज जो है भारत बंद है, किसानों की अपील से जो है किया गया है ये बंद, इस आह्वान में इकट्ठा कराया है। अगर कोई इस प्रकार की रणनीति खाप की तरफ से, तपे की तरफ से बनाई जाएगी आगे, तो हम कमलेश डांडा जी का भी घेराव करेंगे और दुष्यंत चौटाला जी का भी घेराव करेंगे। क्योंकि वहाँ पे दाड़न खाप ने उनका बहिष्कार कर दिया, उक्का पानी कर दिया। सेम सिचुएशन है। देखने की तो बात ये है, क्योंकि ना तो सेंटर में वो बैठे हैं, ना यह बैठी है सेंटर में। स्टेट में ही ये मंत्री है और स्टेट में ही वो मुख्यमंत्री है। जब उनका बहिष्कार हो सकता है, उनका उक्का पानी बंद हो सकता है, तो क्या कमलेश डांडा का नहीं हो सकता? बिल्कुल जो है थुआ तपा जो रणनीति बनाएगा, थुआ तपा की रणनीति जो है आज ही इकट्ठा है। आपको पता है 4 घंटे में सारा का सारा हजारों का हुजूम यहाँ इकट्ठा हो गया। अगर थुआ तपा इस प्रकार की रणनीति बनाता है तो ये काम भी किए जाएंगे भविष्य में। तो आइए भाई साहब, इधर आइए।
आज आओ, नाम क्या भाई साहब? राकेश है भाई साहब। तो आप इस बारे में कुछ कह रहे थे कि भाई लाइबिलिटी बना है वो सेंटर की नहीं बनती है इतनी, क्योंकि जहाँ तक बनाया तो पैसे, क्योंकि लाठियाँ स्टेट गवर्नमेंट ने ही मारी है, रोड भी स्टेट गवर्नमेंट ने ही पाड़े हैं, और किसानों पे पानी की बौछार भी तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही हो करी है, क्योंकि इतनी लाइबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की भी बनती है और बहिष्कार भी स्टेट गवर्नमेंट का भी बनता है। और बाकी एक ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बताया जा रहा है, जिसमें करें भाई किसान अपनी फसल का स्टॉक कर सकते हैं और जब ऊंचे दाम हो तब हम वो अपना अनाज बेच सके। ऐसी किसान के पहले भी कोई वैधता नहीं थी, हम भी अपने एक एक दो दो साल में अनाज अपना बेचते हैं और स्टॉक पहले भी करते हैं और अब भी करते हैं। किसान के पास पहले भी ऐसी कोई वैधता नहीं थी, स्टॉक नहीं कर सकते और अब भी नहीं है। तो ऐसा तो ये मूर्खों के लिए है, उन्होंने कॉरपोरेट के लिए बनाया है ये कानून सर। तो नहीं, इसमें ये भी तो है जो कानून बना दिया वह कह रहे हैं कि मतलब कभी भी बेच सकता फसल। आज गेहूं किसी की भी 1500 से ऊपर नहीं बिक रही, तो कैसे बेचेगा किसान? 60 रुपए किलो आलू मिलता है, कहाँ से आया? आलू तो पैदा हमने किया, मिले हमें ही 60 रुपए। कई लोग हमारी फसल जो कई लोग हैं नहीं एक मिनट, कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से जियो की स्कीम आई थी शुरू में फ्री की, वो उसका किसानों को शुरू में तो मुनाफा मिला, लेकिन बाद में जो गरीब 700 के रिचार्ज हो रहे हैं न्यू फिर किसानों को लूट लिया जा रहा है। बताऊं ये देश का फुद्दू बनाया जा रहा है। और भाई साहब जगह भी तो नहीं है इतनी है, किसानों के पास जगह भी नहीं है इतनी है, सही बात ना साधन है, साधन जगह है तो पहले साधन छोड़ ही न रखे भाई सरकार ने, पहले भी अपना स्टॉक कर सकते थे किसान। लेकिन इतने साल में आज पहली बार ये लग रहा है कि 1950 बेच का गेहूं अब 15 रुपए किलो यानी 1500 रुपए पर क्विंटल मंडियां में बिक रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? या तो उसी टाइम 1500 होना चाहिए इसका एमएसपी, उस टाइम तो अलग है अब अलग है। क्यों है ये? जब एमएसपी लागू कर रहे हैं तो सब पे लागू होना चाहिए, ना कि टाइम के हिसाब से। एक और है नहीं, राइट टू रिकॉल का जो बात हो रहा है भाई सरपंच के ऊपर लागू हुआ है, लेकिन कई जने कह रहे हैं कि भाई सरपंच तो एक छोटा सा प्रतिनिधि है, उसका हाथ में तो होता ही कुछ को नहीं। यह चीज होनी चाहिए तो एमएलए के ऊपर होनी चाहिए, ताकि एमएलए काम ना करे तो उसको गद्दी से उतारा जा सके। एमएलए के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम न किसको चुना, एमएलए को, एमपी को, उन्हीं को सुनाएंगे। प्रधानमंत्री से पहले उनको सुनाएंगे, वो हमारे साथ नहीं है तो हम किसको सुनाएंगे? ड्रामेबाज है, ड्रामा इन्हें कुछ नहीं आता, ड्रामेबाज है ये। अगर परिवार का अपना बाबू खुद का, अगर मैं सबका बड़ा बुजुर्ग है, अगर उल्टा चल रहा, निकल चल रहा, तो छोटा आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें सरपंच का ऊपर तो थोपा गया यू, ऐसा कुछ को नहीं है। ठीक है भाई, अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई है ना, जय हिंद, वंदे मातरम।